अरे रतन, तेरे कानों में डांट पड़ी है क्या? मैंने तेरे से कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है वो लेके आने को। अच्छा जा, उधर है ना कमरे में लकड़ी के बक्से के ऊपर है ना हाँ। चादर पड़ी है, जाके ले आ। और दरी वो पड़ी तो एक कोने में, उठाते ही नहीं है कुछ भी। अरे बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम और बाजा भी लिया ना। लेकिन मैं तुम्हारी लाडली, वो तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है एकदम। और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? अरे तुम मेरी क्या गलती, मैं क्या ही करूँ, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्हें ने उसको इतना पढ़ा लिखा कर सर पे बिठा रखा है। मेरी समझ में तो पढ़ाई लिखाई के झंझट आते ही नहीं है। अपना जमाना बिल्कुल सही था। आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, ज्यादा हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। मानो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, कहा तुम्हारी बीए, कहा तुम्हारी एमए। ग्रामोफोन होता है ना, बाजा, हाँ होता है। दो तरीके का होता है, एक भगवान के द्वारा बनाया हुआ और एक इंसानों के द्वारा बनाया हुआ। इंसानों के द्वारा बनाया हुआ ठीक है, चलो वो बंद हो जाता है, पर ये भगवानों के द्वारा बनाया हुआ बंद ही नहीं होता है। ये क्या बात होगी? तुम्हें तो बस मजाक ही सूझता रहता है, ऐसे कि अपनी उस बेटी को राह पे ले आते हैं। चुप चुप, तुमको बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। उसको कहना जरा अच्छे से आए। मैं क्या कहूँगी उसको? आजकल की लड़कियां कितनी भी खूबसूरत हो, बिना उन्हें सजे धजे पूछता ही कौन है। यही सोचकर मैंने उसके आगे पाउडर क्रीम रखे। पर तुम्हारी बेटी, उसको तो पता नहीं इन चीजों से किस जन्म की दुश्मनी है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। एक तो आजकल की लड़कियों के सहारे क्रीम पाउडर का कारोबार चलता है, हमारी वाली पता नहीं किस सोच की है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, तुम्हें पहले भी मैंने टोका था, उसको एंट्रेंस पास करा देते, आज अपने हाथ में रहती वो। अरे अब मैं भी क्या करूं, लड़के वालों की सोच ही ऐसी है। खुद इतने पढ़े लिखे, बेटा इतना पढ़ा लिखा है, पर उनको लड़की चाहिए ऐसी, सिर्फ मैट्रिक पास। सच कहूं तो गुस्सा मुझे भी बहुत आता है। अब क्या ही कर सकते हैं उनकी सोच के बारे में, उनकी तो सोच ही ऐसी है। अच्छा अभी ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, वो आते होंगे। नाश्ता तैयार है ना? नाश्ता सब तैयार है, मिठाइयाँ वो लोग ज्यादा खाएंगे ही नहीं, और कुछ नमकीन चीजें बना दी है, टोस्ट भी रखा है, चाय भी तैयार है, लेकिन मक्खन तो आया ही नहीं। अरे तुम्हें किस वक्त याद आया मक्खन की? तुम्हें पता है ना मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है? दफ्तर से एक आदमी को कहा था मक्खन लाने को, अब उसके भी वही 100 नखरे। अरे तो रतन को भेज देते हैं। अब रतन उधर जाके मक्खन लाया, यहाँ का काम करवाएगा। तुम ही बताओ, कमरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ काम हो गया है, और एक आध चीज तुम जाके ले आना अंदर से, क्या दिक्कत होगी, भेज दो उसे। अच्छा ठीक है, रतन इधर आ। अभी देख, वो उनको आने में ज्यादा देरी नहीं रही होगी। तू जाके जब वो आए गेट खोल के, फिर तू जाके मक्खन लेके आ जाना, ठीक है? और वो हारमोनियम ढंग से रखो उधर। अरे हारमोनियम को मैं रख देता हूँ, चलो। मैं भी जाती हूँ, उन लोगों को ज्यादा देर नहीं रही आने में। तो काम भी उनको आने में भी ज्यादा देर तो नहीं रही होगी। हाँ सर नमस्ते। ये देखो इधर, हाँ बच्चों की स्कूल कौन सा प्रोग्राम है? रतन भी अच्छे से काम कर रही है ना आज तो। अरे रतन देख, दरवाजे पे कोई आया है। ये एक बार अपन को फोन करो, अपनी बोलती ना। हाँ अच्छा अच्छा, हम्म। आइए आइए भाई साहब, नहीं और बताइए। नहीं मेरे पास है नहीं, वो तो देता को। आइए बैठिए जी। जी हाँ, नहीं है तो देता को। और बताइए भाई साहब, सब ठीक तो है ना? जी हाँ सब बढ़िया। आने में कोई तकलीफ दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, टांगे वाला रास्ता जानता था। अच्छा, और वैसे गड्ढे बहुत है इधर आने में? हाँ हाँ, लेकिन आपने जो रास्ता बताया था उसी से आए हम तो हमको सस्ता सही मिला। अच्छा, और बेटा अब तो तुम सीधा छुट्टियों पर आए हो? नहीं, मैं छुट्टियों पर नहीं। अच्छा, अब तो तुम्हारे साल भर का कोर्स रह गया होगा वैसे? नहीं, 1 साल का नहीं, 2 साल का रहेगा, क्योंकि 1 साल का मेरे को मार्जिन भी तो चाहिए। बात यह है साहब कि ये जो है ना, ये 1 साल के लिए बीमार हो गया था, और पता नहीं इनको ये बीमारियां इसी उम्र में क्यों सताती है। एक हम थे, हम स्कूल से आते हैं और दर्जनिया कचौड़ी खा जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता, और फिर जब खाना खाने बैठते हैं फिर वही की वही भूख। भाई साहब बात तो आपने सही कही, पर उस समय की तो बात ही अलग थी। समय में तो कचौरी भी पैसे में 2 आ जाती थी। हाँ हाँ, ये बात भी सही है साहब आपकी। अब साहब बिजनेस की बात कर लें। बिजनेस की? हाँ, पहले चाय नाश्ता कर लेते हैं, बिजनेस की बात तो होती रहती। नहीं नहीं, आप क्यों परेशानी मोल रहे हैं साहब? अरे एक तो आप हमारे यहाँ आए, इसमें परेशानी कैसी? अरे रहने दीजिए साहब। अरे अरे, मकान से तो हैसियत बुरी नहीं मालूम होती। अब देखो लड़की कैसी है। अरे तुम झुक के बैठे हो, सीधे बैठो ना। तुम्हारा ब्याह तय करना है, तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं, शंकर की बैकबोन। ये भाई साहब। अरे साहब आप माने नहीं।
वैसे आपको तेहानी चाय पसंद है या फिर हिंदुस्तानी? साहब हमको तो ये आजकल का फैशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके अंदर आधा पानी और आधी चाय, वो भी कुछ चाय होती है क्या? हमको तो हिंदुस्तानी चाय पसंद है, जिसके अंदर आधा दूध आधी चाय होती है और 1 चम्मच चीनी, तो उसमें जायका तो हो। जी हाँ, एकदम सही कहा भाई साहब आपने। वैसे मैंने सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। हाँ, अब सरकार को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो ऐसे फालतू के टैक्स तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन आमदनी बढ़ानी है ना तो खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए इनको। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में। अगर जैसे मान लीजिए, बस शर्त ये रखनी चाहिए कि जितना औरत का खूबसूरती का स्टैंडर्ड होगा उस हिसाब से वो टैक्स पे करेगी, सरकार की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। भाई साहब अगर ऐसा होगा तो देखिए सरकार यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी अपने भारत देश की जनता। हाँ हाँ, बात सही है आपकी। हाँ, और शंकर बाबू आपका क्या कहना है इस मामले पर? किस मामले पर? यही कि शादी में खूबसूरती का महत्व होना कितना चाहिए। ये बात दूसरी है साहब, हमने आपको पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है। हम तो मान भी ले, लेकिन ये घर की औरतें मानती नहीं है। अरे भाई साहब घर की औरतों की तो बात ही अलग है। अब आप तो समझते हैं ना साहब। हाँ भाई साहब सब समझते हैं हम। अब साहब आपकी बेटी को भी बुला ही लीजिए। जी हाँ, उमा पान लाना तो जरा। हाँ भाई साहब हमारी बेटी अभी आती है। हाँ हाँ, देखते हैं। जी हाँ। ये क्या, चश्मा? अरे हाँ भाई साहब, अभी महामारी के वक्त आंखें दुगनी आ गई थी। ठीक है, ये पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना? अरे भाई साहब हमने आपको कहा था ना कि लड़की मैट्रिक पास ही है जितनी आपकी शर्त थी। अरे वाह, बड़ी बात है। बेटा तुमको कोई गाना वाना बजाना आता है? जी हाँ, ये हारमोनियम बजा लेती है हमारी बेटी। बेटा जरा बजा के तो दिखाओ। वाह बेटा, तुम तो बढ़िया बजा लेती हो। और बेटा तुमको कोई पेंटिंग वेंटिंग आती है? अरे भाई साहब ये आप जितनी भी कलाकारी देख रहे हैं ना, ये हमारी बेटी ने ही करी है। अरे वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है। बच्ची बड़ी टैलेंटेड है आपकी। हाँ भाई साहब। अब कोई आपको सिलाई वगैरह आती है इस बच्ची को? अरे भाई साहब ये आप जो कुर्ते पजामे देख रहे हैं ना, ये आपको लगता होगा हम बाहर से लाए, पर सीले हमारी बेटी नहीं है। फिर तो आपको वस्त्र खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। अरे नहीं पड़ती भाई साहब। अरे बेटी तुम तो कुछ बोलो। अरे बोलो ना बेटी। क्या जवाब दूं बापूजी? जब कुर्सी में इस बिकती है तब दुकानदार उससे कुछ नहीं पूछता, सिर्फ दिखा देता है, पसंद आए तो ठीक वरना। ये क्या राम स्वरूप, ये हमारी बेइज्जती कर रही है। अरे नहीं बाबूजी। जी हाँ, और जो हमारी बेइज्जती हो रही है उसका कुछ नहीं, जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए, अपने पिछले महीने का लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे? कॉलेज? यानी तुम पढ़ी लिखी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी लिखी हूँ, मैंने BA पास करा है, कोई चोरी नहीं की, ना कोई पाप करा है। अपने इन साहबजादों की तरह डांट तो नहीं कर रही थी ना मैं, मुझे मेरे मान और सम्मान का तो ख्याल है। ये क्या राम स्वरूप, आपने हमारे साथ दगा किया है। अरे चुप, हमने आपको कहा था कि लड़की सिर्फ मैट्रिक पास होनी अरे चाहिए, भाई साहब ऐसा नहीं पर है। इन्होंने तो BA। दगा, ये दगा किया आपने हमारे साथ। जी हमको हाँ, रिश्ता नहीं जाइए, करना। जरूर चले जाइए, पर जाके ये पता लगाइए कि अपने लाडले बेटी की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। बैकबोन, बैकबोन। जी रिश्ता खत्म। अरे इसको सर पे मार दे मेरे, इतनी देरी से लेके आया है, अब जरूरत भी नहीं है इसकी। अब आप लोग ही बताइए, क्या लड़की एक सजावट का सामान है? क्या उसकी कोई अरमान या भाव नहीं होती? क्यों उन्हें हैसियत और खूबसूरती के तराजू में तोला जाता है? अरे बेटी तुम रो मत, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी तुम्हारी पढ़ाई के लिए रोक टोक नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अभी और पढ़ाऊंगा, और जितनी तुम्हारी मर्जी है तब तक तुम पढ़ो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगी बेटी पढ़ेगी बेटी। धन्यवाद।